नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो इंडिया में जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। जितने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं उनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें सबसे पहले हम फेज़ 1 पढ़ेंगे, फिर फेज़ 2 पढ़ेंगे। तो फेज़ 1 में जो सबसे पहला पार्ट हमें पढ़ना होता है वो है महाराष्ट्र रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। महाराष्ट्र में क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, आज हम वो सारी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से कवर करेंगे। उस चीज़ का पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप बाद में उसे रेफ़र भी कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना किसी टेंशन के। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ लोग क्यों शुरू करते हैं। ये आपको पता ही होगा कि क्यों इन्होंने किया है, बट फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटिश का जो रूल था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे थे, ऐसे ऐसे रूल्स लेकर के आ रहे थे एग्रीकल्चर में और एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके वजह से बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो गया था इंडियंस के अंदर। मतलब यंग इंडियंस में, यहाँ पे लिखा हुआ है यंग इंडियंस में कुछ ज़्यादा ही डिसकंटेंट आ गया। और उसी समय हमारे देश के जो युवा थे वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और आयरलैंड में जो रेवोल्यूशन हुआ था उससे ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने कहा कि जो पीसफुल तरीके से ये लोग लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से कॉलोनियल एक्टिविटीज़ को या इनके ऑपरेशन को नहीं ख़त्म किया जा सकता है। हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, हमें एक रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कहाँ पर शुरू होता है, पुणे और नासिक। ओके, और यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया, सीक्रेट ग्रुप्स बनाए, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और वहाँ पर इन्होंने हथियार चलाना सीखा। क्योंकि अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपको हथियार चलाने आना चाहिए। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पे बहुत लोगों को पेरिस भेज के, लंदन भेज के बॉम्ब बनाना भी सीखा। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पढ़ते पढ़ते आगे हम देखेंगे कि किन किन व्यक्तियों को विदेश भेजा गया ताकि वो बॉम्ब बनाना सीख पाए। तो इस सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो महाराष्ट्र के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जो सबसे पहला नाम आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो है वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट इंसान है जिन्होंने महाराष्ट्र में क्या कि इंडिया में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सबसे पहले शुरू किया। इन्होंने क्या काम किया, पहले ये ब्रिटिश मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, लेकिन जो हमारे देश में फेमीन यानी कि सूखा पड़ना और जो पावर्टी यानी कि जो गरीबी स्तर थी, उससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए और इन्हें बहुत दुख हो गया। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, चोरी चोरी यानी किसी को पता ना चले ब्रिटिशर्स को, ऐसे छिप छिप के सीक्रेटली पेजेंट्स यानी कि जो खेत में काम करते थे उनको और जो आदिवासी कम्युनिटी थी रामोशीज, इनके लोगों को मिला करके इन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। और वहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरीज यानी कि उनके जो राजकोष थे वहाँ से इन्होंने बहुत सारी डकैती करके बहुत सारा फंड कलेक्ट किया ताकि ये रिबेल कर सके। यानी कि जब इन्हें ग्रुप बनाना था और जब उनको लड़ाई करना सिखाना था, उसके लिए इन्हें पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए वो फंड्स कलेक्ट किया करते थे। लेकिन ये सारे काम को करते हुए वो एक बार पकड़े जाते हैं 1879 में और आजीवन कारावास की सज़ा भी उन्हें मिल जाती है। और जेल में ही अपने जीवन बिताते समय एडन जेल यानी एडन प्रिजन में
17 फरवरी 1883 को, एक मिनट, तो हाँ 1883 को उनका निधन हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वासुदेव बलवंत फड़के के बाद चापेकर ब्रदर्स आते हैं, जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आपको 3 भाइयों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले दामोदर हरि चापेकर, सेकेंडली बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। ये तीनों रेवोल्यूशनरीज थे पुणे में, ठीक है। सबसे पहले कौन थे, वासुदेव बलवंत फड़के, जो अभी हमने पढ़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसे कामों को करना स्टार्ट किया था। उनके पथ पर चलकर यहाँ पे चापेकर ब्रदर्स आते हैं, जिन्होंने भी उनसे भी बड़ा काम किया। उन्होंने क्या किया, देखो, ये जो 3 भाई थे, इन्होंने मिल करके एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी। किस तरीके से की, अभी हम वो देखेंगे। हमारे कंट्री में प्लेग एपिडेमिक बहुत ज़्यादा फैल गया था, जैसे 2019 में कोरोना फैला था, कुछ उसी तरीके से उस टाइम पे प्लेग नाम का एक महामारी आया था। तो वहाँ पर WC रैंड को एज ए कमिश्नर अपॉइंट किया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो इन्होंने क्या काम किया, ये जो कमिश्नर थे और इनके साथ एक लेफ्टिनेंट भी थे, उनका नाम था आयर्स्ट, ठीक है, AYERST। इन दोनों ने मिलकर के स्थिति को सुधारने के बदले क्या काम किया, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। लोगों के घर में ज़बरदस्ती घुसते थे, जो इनको चाहिए वो लेकर के चले जाते थे, मारते थे, पीटते थे। विमेंस के साथ में इन्होंने हरासमेंट भी किया, घर में घुस घुस कर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो चापेकर ब्रदर्स थे, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। इन्होंने कहा कि ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। तो इन्होंने, ये जो कमिश्नर थे WC रैंड, उनको 22 जून 1897 को इन्होंने मार गिराया। एक्चुअली में कुछ तो हो रहा था, यानी विक्टोरिया नाम की कोई रानी थी, उनका एनिवर्सरी मना रहे थे, 25th एनिवर्सरी मना रहे थे, और वहीं पर रोड पे ये लोग जा रहे थे और वहाँ पर इन्होंने शूट कर दिया। दोनों भाइयों ने मिलके उस कमिश्नर को शूट कर दिया और वो मर गए। जब वो मर जाते हैं तो द्रविड़ ब्रदर्स नाम के भाई रहते हैं, वो ब्रिटिश पुलिस को इन दोनों के बारे में बता देते हैं। तो ब्रिटिश पुलिस क्या करती है, इन लोगों को फांसी पर चढ़ा देती है। अब ये जो तीसरा भाई था, यानी वासुदेव हरि चापेकर, इनको आता है गुस्सा और जो द्रविड़ ब्रदर्स थे उनको ये मार देते हैं। वासुदेव हरि चापेकर उनको मार देते हैं, और उनको मारने की वजह से वासुदेव हरि चापेकर को भी फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो ये होता है चापेकर ब्रदर्स के साथ में। महाराष्ट्र में ये थी एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का छोटा सा स्वरूप, क्योंकि अभी ये सब शुरुआती स्तर पर स्टार्ट हो रहे हैं। आगे चलकर इंडिया में और भी बड़े बड़े रेवोल्यूशंस होंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभिनव भारत सोसाइटी। चापेकर ब्रदर्स के बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी होती है वो है अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 1904 मतलब 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी को बनाया गया था। लेकिन इसकी जो कहानी है वो इससे भी पहले की है। वो ये है कि 1899 में मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया गया था, जिसका नामकरण फिर से 1904 में होता है एज अभिनव भारत सोसाइटी या फिर यंग इंडिया सोसाइटी। और इसका जो नाम है वो इंस्पायर होता है इटली के यंग इटली ग्रुप से, तो इसीलिए इसका नाम पड़ता है अभिनव भारत सोसाइटी या फिर यंग इंडिया सोसाइटी।
ठीक है, ये क्या था? ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो सीक्रेट था, खुफिया था, जिसके बारे में ब्रिटिशर्स को ना पता चले, इसीलिए ये छिप छिप कर बनाया गया था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुआ करते थे। यहाँ पे रैशनलिज्म नेशनलिज्म यहाँ पे फैलाया जाता था। लोगों के मन में पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति की भावना और ब्रिटिशर्स के प्रति विद्रोह की भावना बताई जाती थी। और जो यूथ थी, यानी कि जो युवा थी, उन्हें आर्म्ड स्ट्रगल, जो हथियार चलाने की कला है, वो यहाँ पर सिखाई जाती थी। और ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी ने यंग रेवोल्यूशनरीज को बहुत ही बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस किया था। आगे हम देखेंगे किस तरीके से बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमारे अभिनव भारत से आकर के लिंक हो जाती है, इसलिए अभिनव भारत की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभिनव भारत सोसाइटी के बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट केस है, इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है, वो है नासिक कॉन्स्पिरेसी केस 1909 में। तो ये अभिनव भारत सोसाइटी से लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि यहीं पर एक अनंत लक्ष्मण कन्हेरे नाम के रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी। और इस वजह से ये जो अभिनव भारत एक्टिविटी है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो रेवोल्यूशनरी है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो अभिनव भारत के निर्माता और जो संचालक थे, जैसे कि VD सावरकर और गणेश सावरकर, उन्हें भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया। आपको मैं बता दूं, VD सावरकर उस समय फॉरेन लैंड पे थे, वहाँ से इन्हें ले आया जाता है और काला पानी की सज़ा दी जाती है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में था। वहाँ पे सेल्युलर जेल में VD सावरकर जी को बंद कर दिया जाता है और दामोदर सावरकर जी को भी बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के वजह से अभिनव भारत सोसाइटी के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जी जब असैसिनेट करते हैं उनको, AMT जैक्सन को, तो फिर उनके साथ क्या होता है? बिल्कुल उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और अनंत कन्हेरे जी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास में एक टेबल भी उपलब्ध है, जिसमें हमने अभी तक जो कुछ भी महाराष्ट्र रेवोल्यूशन से रिलेटेड पढ़ा, उसे क्विकली रिवाइज कर लेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले हमने वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में पढ़ा। उन्होंने यहाँ पर रिवोल्यूशनरी गतिविधियों को सबसे पहले शुरू किया था। इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म्ड रिवोल्ट को शुरू किया 1879 में। फिर आप देख सकते हैं, चापेकर ब्रदर्स ने 1879 में WC रैंड कमिश्नर और IS कमिश्नर को मार दिया था। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा 1904 में, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 1899 से ही शुरू हो गया था, बट ऑफिशियली ये नाम के साथ में 1904 में स्टार्ट हुआ था। फिर 1909 में नासिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है। आप देख सकते हैं कि 18th यानी कि 19th सेंचुरी से हमने अभी स्टार्ट किया है। आगे बढ़ते बढ़ते हम 1909 के यानी 1909 के आगे के एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ऐसे करते करते हम 1947 तक धीरे धीरे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पढ़ेंगे, और वो सारी चीज़ें होगी एक प्लेलिस्ट में जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको कंप्लीट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को क्विकली और इजीली पढ़ना है। तो इस वीडियो में हमने महाराष्ट्र की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया, जैसे कि आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछिए। साथ ही में ये PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो को अपडेट कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम बंगाल में जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी उसे पढ़ेंगे।
हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और कंप्लीटली इस चीज़ को पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।